रकूम इनके बकाया जात हैं। बेसिकली होता ये है कि हर महीने सोशल सिक्योरिटी की जमा होती है, जो भी इनके वाजबात होते हैं उनके बाद सालाना ऑडिट होता है। उसमें जो कमी बेशी होती है वो एंड ऑफ ईयर जमा होता है। हमारे पास नवंबर तक की रसीदें मौजूद थी। हमने आर ओ साहब को कहा कि ये नवंबर की रसीद है, दिसंबर अब ख़त्म होगा तो फिर हम जाएंगे जमा फर्दर करो। नहीं जी, ये आपका डिफ़ॉल्ट है। ये मैंने कहा डिफ़ॉल्ट में नहीं आता। बहरहाल फिर भी हमने वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दे दिया। ये एक पॉइंट था जिस एतराज़ था। हमने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का 28/12/2023 का क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया वीआईपी वेयर्स के हवाले से। दूसरा एतराज़ था कि इन्होंने एक ज़मीन 2014 में एक मुबैना इंतकाल के थ्रू ख़रीदी, जिसमें रेहाना डार और उमर डार का जिक्र, ठीक है। वो आपने कंसीलमेंट अफेक्ट की है, हमें बताया नहीं है, मतलब असासों में शो नहीं किया। एक चीज़ तो बड़ी तय है कि 2014 में वो ज़मीन खरीदी गई है 5 लाख में, जो इंतकाल की रूदात में। वो इंतकालात मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मीडिया के आगे। वहाँ पे इन्होंने फोर्जरी करके वो इंतकाल नंबर, आप मैं कॉपी भी आपको दे देता हूँ। इंतकाल नंबर जो इन्होंने एप्लीकेशन में दिया वो है 10301। ये इंतकाल है ज़फ़र इकबाल हैं बाया, जिन्होंने ज़मीन बेची, और जाहिद जावेद साहब के इन्होंने नाम की। 2 कनाल का इंतकाल है 5 लाख के बस, ठीक है जी। ये मीडिया को मैं दिखा रहा हूँ, ये इसको फोकस करें। ये देखें, जाहिद इकबाल बाया। बाद में ये फोर्जरी करके उमर डार, जिनका शनाख्ती कार्ड पे नाम उमर फारूक डार है और इंतकाल में शनाख्ती कार्ड वाला नाम आता है। ये वही इमरान खान वाली बात, मेरे लीडर वाली बात कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करते, और जालसाजी के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इन्होंने ये फोर्जरी की है। अगर अब मैं दिखा सकूं आपको, ये उमर डार का और ये साहब का इंतकाल में आपको, अगर ये पीछे आगे वाले में इंतकाल किए हैं, इंतकाल में मुश्तरी यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर का यहाँ पे ऑर्डर होता है कि इंतकाल पास हुआ है। तमाम में ऐसा ही होता है। ये आप एक देख लें, और भी मैं 2-3 लेके आया। ये देखें, यहाँ पे एंड हुआ, फिर ऑर्डर आया। इन्होंने हमारा क्या किया कि यहाँ पे जाहिद जावेद जो हकीकतन मुश्तरी था उसका तो एंड हो गया, लेकिन चूंकि फोर्जरी करनी थी, हमारा नाम रातों रात दाखिल करना था, ऑर्डर के ऊपर, रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर के ऊपर हमारा नाम फोर्जरी करके लिखा गया। और फिर यहाँ पे इनिशियल उसके साइन हो गए कि मंजूर शुद। बाद में फिर आखिरी लाइन में जाके हमारा नाम एक दफ़ा फिर नई पेंसिल से शामिल किया। दूसरी फोर्जरी की यहाँ पे एक और मिसाल है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्सा कम किया गया। पहले 40/214 था जाहिद जावेद का हिस्सा, उसको 40 का 20 किया, ठीक है। लेकिन बात फिर मैं दोहराऊंगा कि वही है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। यहाँ कर दिया, जब जाहिद का इंतकाल पास कर रहा है यहाँ पे 40 ही रह गए उनसे, यहाँ पे नहीं कर सका। और इंतकाल की बैक साइड पे जो हमें दिया गया इंतकाल, टेस्टेड कॉपी मेरे पास, बैक साइड पे यहाँ पे ना रेहाना ना उमर डार रेहाना इम्तियाज़ का कोई सिग्नेचर, कोई अंगूठा, कोई तस्वीर नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये मेरे पास, अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। कोई तस्वीर, कोई अंगूठा, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई इनके सिग्नेचर, कोई भी नहीं है। ये सारा फ्रॉड किया है। इसके बारे में हम तफसीली जवाब वो दे चुके हैं, उसकी कॉपी भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें सिविल सूट भी किया है, और इंशाल्लाह ताला अब ये एंटी करप्शन की दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं। वो रेवेन्यू हेड के हल्का पटवारी, तहसीलदार, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होल्डर है, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के कस्टोडियन है, उनके ख़िलाफ़ हम एंटी करप्शन की कार्रवाई इंशाल्लाह